हर पार्टी का अपना ये तो अधिकार क्षेत्र होता है, वो किसको उतारे मैदान में, और उनका भी स्वागत है। कम से कम उन्होंने उतारा तो। कुछ लोग तो अभी उतार ही नहीं पा रहे हैं। अब तो समय निकलता जा रहा है, जैसे मुट्ठी में रेत होता है, रेत ऐसे ही समय है। देखिए, समय की कभी इन पार्टियों ने कदर नहीं करी। आज समय भी इनकी कदर नहीं कर रहा, अब भी ये समय की कदर नहीं कर रहे। मैं बार बार कर रहा हूँ, हमें 40 दिन हो गए, अब तो 30 दिन ही बचे चुनाव के, तो 30 दिन में ये कहाँ से क्या कर लेंगे। तो ऐसे ही चुनाव तो इनके हाथ से निकल चुका है। डॉक्टर साहब, आपको कितना के इंतजार है, कितना थ्रस्टी हो आप इस बात को लेकर कि कोई कैंडिडेट तो आपके सामने आए? न, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो आए ना आए उससे हमारा कोई वो नहीं है। हमारी जो पग की गति है वो रुकने वाली नहीं है जब तक हम लक्ष्य तक ना पहुँच जाएं। और लक्ष्य हमारा जो है दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने का है। इंजन ही खुला हुआ है, तेल और गाड़ी और वो तो टायर टूयर की तो बात, इंजन ही खुला हुआ है पूरा। क्योंकि पुरानी गाड़ी होगी उसका इंजन खोलना पड़ता है। हम तो टायर की दुकान में बैठे हैं यहाँ सारा, और जब इंजन खुल जाता है तो खोलना तो आसान है, बांधना बड़ा मुश्किल है। उनके पास कोई ऐसा मजदूर मिस्त्री बचा ही नहीं है जो उस पुराने इंजन को बांध दे। तो ये पार्टी अंत की ओर है, विलुप्त हो जाएंगी, आईसीयू में है। 2024 में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये भी जो है डिक्लेयर डेड हो जाएंगी। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा घरों से निकलने की हिम्मत करेंगे। अभी भी किसी का सहारा लेकर के सोचते हैं कि भाई हम कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई चमत्कार नहीं होता, चमत्कार होता है ज़मीन पे काम करने से। ज़मीन पे तो कहीं बची ही नहीं है ये पार्टियाँ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सिरसा जिला में आप चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी शोर के अंदर एक विरोध के शब्द भी है, वो है किसान, जो विरोध आपका करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सवालों के जवाब हमें तंवर साहब को देने होंगे। क्या सवाल हैं? आपको लगता है कि विरोध करने वाले क्या वाकई किसान हैं और आपके आरोप लगते रहे कि ये कुछ पार्टियों के चुनिंदा लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं? इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, वो तो आप मेरे को तो लोग बताते हैं कि कई जगह 4-4, 5-5 लोग खड़े हो जाते हैं। वो आप भी अगर देखोगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता दोगे। मैं तो चुनाव प्रचार में हूँ, लेकिन किसान मजदूर तो इस समय खेती और मजदूर तो खेतों में है। अब तो कटाई का समय चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसान के पास इतनी फुर्सत है। और किसान के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इतना तो किसी ने किया ही नहीं। इस जिले के अंदर 2,500 करोड़ रुपया किसान फसल बीमा मुआवजा, वो किसान सम्मान निधि इस जिले के अंदर ये है। अगर पूरी पार्लियामेंट में जोड़ देंगे तो 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपया हो जाएगा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू और लोकसभा सिरसा में भाजपा के उम्मीदवार प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर की ओर से लगातार जो उनका चुनावी प्रचार है वो जोरों पर है। लगातार वो हर विधानसभा में जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा के आखिरी कोने मंडी डबवाली से आज उनका बहुत ही धुआंधार प्रचार है वो यहाँ पर चल रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर पुनः बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तेज हरियाणा का भी हमारे यहाँ स्वागत है। हमारे गर्ग साहब की दुकान पे आज हम ये मीटिंग भी करी और यहाँ चाय पे चर्चा हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पूरे डबवाली हो चाहे पूरे सिरसा का कोई भी कोना हो, सब जगह रोज़ बहुत ही लोगों के अंदर उत्साह है, हर वर्ग के अंदर उत्साह है। और हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर धर्म, हर जाति वो आज मोदी जी के साथ खड़ी है। और मोदी जी को बड़े बहुमत के साथ 4 जून को 400 पार जो पार्टी ने संकल्प लिया है उसके साथ उनको तीसरी बार सत्ता में बिठाने का काम करेगी, ताकि वो और मजबूती से देश की सेवा कर सकें। डॉक्टर साहब, डे बाय डे आप पूरे विधानसभा में जा रहे हैं। एक दिन आपका नरवाना होता है, टोहाना आप होते हैं, रतिया में, डबवाली, इलाहाबाद। रोज के अभियान में कैसी रफ्तार आप देखते हैं? किस तरीके का चुनावी कैंपेन आपका चल रहा है? किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों का? धीरे धीरे शुरू किया हम लोगों ने। अब तो पूरा हाईवे पे चढ़ी हुई है गाड़ी, पूरी जितनी रफ्तार गाड़ी की हो सकती है उतनी रफ्तार है। और हर रोज़ आज जैसे आपने बताया कि यहाँ भी कार्यक्रम है और हमारे कार्यक्रम आए दिन कहीं ना कहीं होते हैं। कल हमारा फतेहाबाद के प्रोग्राम है
और एक एक दिन में 20-20, 30-30 कार्यक्रम कम से कम हम रखते हैं लोगों से, सुबह से मिलने के लिए, लोगों से उनकी दुख तकलीफ़ कोई भी परेशानी है उससे सुनते हुए, और जो हम करना चाहते हैं आगे इस इलाके के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, वो बहुत बारीकी से बातें रखते हैं। जो संकल्प पत्र है जो हमारी सरकारों ने किया है वो लोगों के सामने वो बातें भी रखी जाती हैं। और मोटा मोटा मैं समझता हूँ कि देश ने मन बना लिया है कि हमें इस देश के चुनाव में देश को आगे बढ़ाने के लिए 140 करोड़ लोग जो है वो एक तरफा जो है मोदी जी के साथ चलेंगे। और जो दूसरा गठबंधन है, इंडिया अलायंस, घमंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं लोग, जो आज भी सत्ता के पुराने नशे में चूर है, जो भ्रष्टाचार का जो उन्होंने काला धन खाया हुआ है, अभी भी उनकी खुमारी उतरी नहीं है। जेलों में चले गए लेकिन अभी भी वो सत्ता के ख्वाब देख रहे हैं। 2-2 बार हार लिए लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जनता जो है अब फिर उनको मौका दे देगी। वो तो गुमराह करने में लगे हुए हैं लेकिन जनता गुमराह नहीं होगी। जनता 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा में जिताएगी। और जो दूसरे लोग आएंगे, कब आएंगे ये भी पता नहीं। अब तक तो हमारा करीबन 40 दिन का प्रचार हो गया है और 40 दिन का मुकाबला तो वो कर नहीं सकते। और फिर वो बाद में कहेंगे कि जी मशीन में गड़बड़ है। उनकी इंसानी मशीन, उनकी संगठन की मशीन, उनकी और जो मशीन है उसको भी चेक करवाना, उनकी दिमाग की जो मशीन है। एक तरफ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, बूथ बूथ पे जा रहे हैं, संगठन पूरा लगा हुआ है। कई लाख लोगों तक हमने संपर्क कर लिया और उनका अभी तक पता ही नहीं है। यहाँ हर भाजपा का कार्यकर्ता हरियाणा का एक जो हरियाणा का निर्माण तेजी से करना चाहता है वो दंगल में उतरा हुआ है और वो कह रहा है भाई आओ मैदान में, नदारद है। डॉक्टर साहब क्या बात है, वजह क्या है कि कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल पा रही? अभी भी जो पूरा मामला है वो सोनिया गांधी और राहुल के दरबार में चला गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना है क्योंकि जो नीचे की सब कमेटी बनी थी उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। दोनों जो गुट हैं वो अपने अपने एक गुट है वो विनर के ऊपर सहमति जताता है, दूसरा पसंद नापसंद को चुन रहा है। तो क्या माना जाए, सिरसा में कुमारी सैलजा के नाम को लेकर मंथन था लेकिन अब उस पर भी ब्रेक लगी हुई है? देखिए, कांग्रेस हो या ये जो दूसरे दल हैं उस गठबंधन के, वो सोचने समझने की क्षमता खो चुके हैं और इसीलिए फैसला लेने में उनको बड़ी दिक्कत भी होती है और यही कारण है कि लोगों के मन से भी उतर गए हैं। तो वैसे तो उनका अंदरूनी फैसला है, वो लड़ाएंगे नहीं लड़ाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कब करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपना बहुत तेज़ी के साथ चुनाव प्रचार अभियान में हैं और भविष्य में कई लाख वोटों से एक एक सीट हमारी जीतेगी, ऐसा लोगों की तरफ से रुझान है। और इसी चुनाव में आने वाला जो हरियाणा का चुनाव है वो भी कहीं न कहीं साफ दिखना शुरू हो गया है कि 10 की 10 सीटों के बाद अगली सरकार भी फिर दोबारा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। डॉक्टर साहब क्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस लोकसभा का आपका है, जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, आप शहर में जा रहे हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि देश बनाने का चुनाव है। एक एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा ताकत के साथ अपना योगदान दे। वो वोट के माध्यम से योगदान दे सकता है देश निर्माण में। कोई डायरेक्ट तो कोई वो नहीं है, सरकार फैसला लेती है, अच्छी नीतियाँ बनाती है। तो 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 साल मनाएं तो भारत विकसित हो, जैसे आज दूसरे डेवलप्ड कंट्री हैं, हर व्यक्ति को हर तरह की सुविधा मिले, ऐसे ही अगले 5 वर्षों में आर्थिक तौर पे हम बहुत मजबूत हों। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, लेकिन वो भारत की तरफ तब देख रही है जब मोदी जी का एक काबिल नेतृत्व उनके साथ है। वो कोई ऐसे कमज़ोर नेतृत्व के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। तो इसलिए देश ने भी मन बना लिया, पूरी दुनिया ने भी मन बना लिया और वोटर ने भी मन बना लिया कि लाएंगे तो मोदी को ही, साथ देंगे तो मोदी जी का देंगे, विकास करेंगे तो मोदी जी करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे तो मोदी जी बनाएंगे, किसान मजदूर का राज लाएंगे तो मोदी जी लाएंगे, नौजवान को आने वाले समय में और रोजगार मिले, उद्योग धंधे स्थापित हों। तो ये काम तो मोदी जी का है, महिलाओं को, नौजवानों को, हर वर्ग को आगे बुलाने का। डॉक्टर साहब अभी आपके सामने जो सिर्फ सिरसा में जेजेपी की तरफ से पूर्व में 3 बार के विधायक रहे रमेश खटक को मैदान में उतारा गया है, कोई देखते हैं आप चुनौती किसी तरीके से? वो पहलवान भी हैं और 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनको बड़ौदा से छोड़
छोड़कर सिरसा उनको दिया गया है। हर पार्टी का अपना ये तो अधिकार क्षेत्र होता है, वो किसको उतारे मैदान में, और उनका भी स्वागत है। कम से कम उन्होंने उतारा तो। कुछ लोग तो अभी उतार ही नहीं पा रहे हैं। अब तो समय निकलता जा रहा है, जैसे मुट्ठी में रेत होता है, रेत ऐसे ही समय है। देखिए, समय की कभी इन पार्टियों ने कदर नहीं करी। आज समय भी इनकी कदर नहीं कर रहा, अब भी ये समय की कदर नहीं कर रहे। मैं बार बार कर रहा हूँ, हमें 40 दिन हो गए, अब तो 30 दिन ही बचे चुनाव के, तो 30 दिन में ये कहाँ से क्या कर लेंगे। तो ऐसे ही चुनाव तो इनके हाथ से निकल चुका है। डॉक्टर साहब, आपको कितना के इंतजार है, कितना थ्रस्टी हो आप इस बात को लेकर कि कोई कैंडिडेट तो आपके सामने आए? ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो आए ना आए उससे हमारा कोई वो नहीं है। हमारी जो पग की गति है वो रुकने वाली नहीं है जब तक हम लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं। और लक्ष्य हमारा जो है दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने का है। आने वाले समय में वो मजबूत नेतृत्व और बड़े बड़े काम करे इस देश के लिए। जो उनका विजन है, मिशन है, जो संकल्प है, जो बात उन्होंने संकल्प पत्र में रखी है, हमारा जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसको मैं समझता हूँ कि अक्षर से लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी भविष्य में करेगी। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ देख रहे हैं खास करके पूरे सिरसा जिला में, डबवाली में, कि भाजपा बहुत एकजुट है और तमाम नेता एक ही सीढ़ी पर आकर एक तरीके से एक सूत्र में आकर काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं भाजपा परिवार को? और दूसरी तरफ आप आरोप लगाते कि कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है, वहाँ पर गाड़ी है उसमें तेल नहीं, ड्राइवर नहीं, वो कैसे चलेगी? अब तो उनका इंजन ही खुला हुआ है, तेल और गाड़ी और वो तो टायर टूयर की तो बात है, इंजन ही खुला हुआ है पूरा। क्योंकि पुरानी गाड़ी होगी उसका इंजन खोलना पड़ता है। हम तो टायर की दुकान में बैठे हैं यहाँ सारा, और जब इंजन खुल जाता है तो खोलना तो आसान है, बांधना बड़ा मुश्किल है। उनके पास कोई ऐसा मजदूर मिस्त्री बचा ही नहीं है जो उस पुराने इंजन को बांध दे। तो ये पार्टियाँ अंत की ओर हैं, विलुप्त हो जाएंगी, आईसीयू में है। 2024 में जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये भी जो है डिक्लेयर डेड हो जाएंगी। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा घरों से निकलने की हिम्मत करेंगे। अभी भी किसी का सहारा लेकर के सोचते हैं कि भाई हम कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई चमत्कार नहीं होता, चमत्कार होता है ज़मीन पे काम करने से। ज़मीन पे तो कहीं बची ही नहीं है ये पार्टियाँ। डॉक्टर साहब, आखिरी मेरे 2 सवाल हैं। 19 के चुनाव में आप डबवाली से बहुत अच्छे बम्पर वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा में यहाँ से आदित्य जी जो अभी चेयरमैन हैं भारत सरकार में मार्केटिंग बोर्ड में, वो यहाँ से जीत नहीं पाए थे। क्या लगता है इस बार उनकी मेहनत ग्राउंड के ऊपर और जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व इस बार चाह रहा है, क्या कमी, यहाँ की कमी को भी आप दूर करेंगे? डबवाली से आपको वोट अच्छे खासे मिल सकते? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। हमारा एक एक साथी लोकतंत्र और संविधान में आस्था रखते हुए जो भी उनका दायित्व होता है वो निभाता है। और जब हम अपना काम करते हैं तो जनता अपना काम करती है। इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कि जहां हम लोकसभा में टारगेट को डबल ट्रिपल करें हमारा, वहीं हम 9 की 9 जो विधानसभाएं हैं उसमें कमल खिलाएं। तो उसके लिए सब साथी काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि भाई आदित्य जी की भी अपनी एक विशेष उसमें भूमिका है। हमारे जितना भी और संगठन के साथी हैं वो सुनिश्चित करेंगे कि विधानसभा में भी बड़ी यहाँ पर जीत हो। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि लोग मन बना लिया है। पिछली बार भी कई बार कोई फैसला होने के बाद पश्चाताप जरूर होता है। यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आए हैं, स्कूल का भी प्रोजेक्ट का वो हुआ है, पीछे जो भी और मांग थी वो सारी जो है पूरी करी है हमारी सरकार ने। तो एक एक गांव में पीछे हम गए, गांव में घूम करके आए, वहाँ चर्चा थी 20-20, 30-30 करोड़ रुपए आए हैं हर गांव में। अभी मार्केटिंग बोर्ड यहाँ पर एक स्कूल बना, उनको उसका ठेका मिला है। और भी आज आदित्य जी बता रहे थे कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इसके अंदर है। ये जो आरओबी है यहाँ से लेकर के हिसार तक का, ये उस समय हमारे समय में शुरू हुआ। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और मोदी जी और मनोहर लाल जी ने इसको बनाया। तो मैं तो ऐसे ही सबको कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी के साथ जुड़ें। बाकी जो है वो गारंटियाँ जो है वो केवल और खोखली
साबित है वही है आज तक, और आगे भी खोखली साबित हो। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सिरसा जिला में आप चुनावी कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी शोर के अंदर एक विरोध के शब्द भी है, वो है किसान, जो विरोध आपका करते हैं और वो कहते हैं कि हमें सवालों के जवाब हमें तंवर साहब को देने होंगे। क्या सवाल हैं? आपको लगता है कि विरोध करने वाले क्या वाकई किसान हैं और आपके आरोप लगते रहे कि ये कुछ पार्टियों के चुनिंदा लोग हैं जो आपको टारगेट करते हैं? इसके ऊपर आपका क्या है? देखिए, वो तो आप मेरे को तो लोग बताते हैं कि कई जगह 4-4, 5-5 लोग खड़े हो जाते हैं। वो आप भी अगर देखोगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता दोगे। मैं तो चुनाव प्रचार में हूँ, लेकिन किसान मजदूर तो इस समय, खेती और मजदूर तो खेतों में है। अब तो कटाई का समय चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसान के पास इतनी फुर्सत है। और किसान के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इतना तो किसी ने किया ही नहीं। इस ज़िले के अंदर 2500 करोड़ रुपया किसान फसल बीमा मुआवजा, वो किसान सम्मान निधि इस ज़िले के अंदर ये है। अगर पूरी पार्लियामेंट में जोड़ देंगे तो 4,500-5 हज़ार करोड़ रुपया हो जाएगा। तो ऐसे नेतृत्व, ऐसी सरकार, ऐसी संवेदनशील सोच वो कहाँ मिलेगी? आज तो भगवान महावीर जी का जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा था जियो और जीने दो। तो मोदी जी जियो और जीने दो पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं खाओ और खाने दो पे चल रहे हैं। तो वो खाओ और खाने दो वालों को दिक्कत हो रही है, बाकी सब खुश हैं। डॉक्टर साहब, आज कुछ मन गुनगुनाने का भी है, क्योंकि अक्सर हम आपको देखते हैं, आप अभी भाषण में शोले फिल्म का भी जिक्र कर रहे थे। ना, मैं तो यही कहूँगा कि एक गाना है कि नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे? तो जो लोग हैं उनकी फितरत को हमें समझना पड़ेगा। अगर देश को हम आगे लाना चाहते हैं तो लोगों की जो छुपी हुई मानसिकता है उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि कुछ लोग आज भी देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। वो देश को आज भी कमज़ोर करना चाहते हैं, और मजबूत करने का जो संकल्प मोदी जी लेकर के चले हैं उसमें किसी तरीके का आने वाले समय में कोई व्यवधान ना पहुंचे। 400 पार और बड़े जनादेश के साथ मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाए, और वो बनाएंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के सिरसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर, जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और उनको बेसब्री से इंतज़ार अन्य पार्टियों के चेहरों को लेकर भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि किसी न किसी को तो मैदान में उतरना चाहिए। और लगातार भाजपा के तमाम शीर्ष नेतृत्व के वो साथ मिलकर चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। और अगले सेगमेंट में हम किसी बड़े नेता से फिर मिलेंगे।